इस साल तक जो हो गया वो हो गया, अब अपना अगला साल सुरक्षित कीजिए। आपके घर का बजट गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो जिससे भी घर की सैलरी आ रही है या आ चुकी है या आने वाली है, उन्हें क्या करना है वो जानिए। जब आपके घर में सैलरी आए तो उसे खास जगह पर रखें। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, फिर दोहराती हूँ कि जहाँ भी कैश रखते हैं, अगर नहीं रखते तो घर में कैश की जगह ज़रूर बनाएं। जब जगह ही नहीं होगी तो कैश आएगा कैसे? इसलिए इसको साउथ या साउथ वेस्ट की दीवार के पास ही रखें, ताकि उसका चेहरा जब कैश बॉक्स का खुले तो नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में ही हो, क्योंकि उत्तर दिशा में भगवान कुबेर का वास है, यानी कि धन के जो देवता माने जाते हैं वो। तो नॉर्थ डायरेक्शन में जब खुलता है तिजोरी का मुंह तो वो बहुत अच्छा माना जाता है। इससे स्विफ्टली पैसा आता है, आपके घर में आमदनी बढ़ती है। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखें कि जब भी आप सैलरी में से निकाल कर कैश रखने जा रहे हो, उस समय आसपास कोई भारी भरकम डिब्बा ना रखा हो। ऐसा होने पे सैलरी जल्दी ख़त्म हो जाती है, इसका ध्यान रखें। अब अगर आप सैलरी के पैसे बचत करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो जहाँ भी कैश रखते हैं उसके सामने एक शीशा रख दें, यानी कि कैश बॉक्स के अंदर ही शीशा रखना है ताकि वो रिफ्लेक्ट कर सके। इससे आप जब भी तिजोरी का दरवाज़ा खोलेंगे उसमें रखा कैश सामने नज़र आएगा, शीशा भी दिखेगा। ऐसा होने से सैलरी मल्टीप्लिकेशन का इफेक्ट देगी। अच्छा, आपको एक और बात का ध्यान रखना है, वो ये कि जो मैं बार बार कहती हूँ, सैलरी आने से पहले घर का कूड़ा कबाड़ जो पड़ा है उसे फ़ौरन हटा दें। उत्तर दिशा में बिना वजह की चीज़ें आर्थिक तंगी लाती है। एक और बात का ध्यान देने की ज़रूरत है, वो ये कि कभी भी नॉर्थ डायरेक्शन में सीढ़ियाँ ना बनवाएं, ये भी आपकी संपत्ति को कम करती है। अब आपको कुछ पेड़ पौधों के बारे में बताती हूँ। ये भी 1 तारीख को घर आई सैलरी को पूरे महीने बचा कर रखेगी। छोटे घरों में मनी प्लांट लगाने के अलावा कोई और जरिया नहीं है, लेकिन आपके पास बड़ा घर है और पेड़ पौधे लगाएं। इन्हें घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में लगाएं। आपकी सैलरी कभी भी खत्म नहीं होगी, कम नहीं पड़ेगी, लेकिन भूल कर भी बड़े पेड़ पौधों को घर या ऑफिस के नॉर्थ ईस्ट में ना लगाएं। ऐसा करने से सैलरी आती ज़रूर है, लेकिन फटाफट निकल जाती है, उसके बाहर जाने का रास्ता खुल जाता है। सैलरी बचाने के लिए आप केवल दक्षिण पश्चिम दिशा का ही प्रयोग करें, लेकिन घर की मध्य दिशा को हमेशा सेंटर ऑफ द हाउस खाली रखें। इसलिए सबसे पहले जांच लें कि आपके घर का सेंटर है क्या। पता लगाने के बाद मतलब वहाँ पे जो भी सामान है उसको हटाकर उसको क्लीन एंड लाइट रखें, और या फिर बैठने के लायक आप कोई खूबसूरत सा सोफ़ा या कुर्सी या लाइट उर्ली उसमें फूल डालकर पानी डालकर रख सकते हैं। घर का सेंटर खाली रहेगा तो सैलरी खत्म नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि घर में आई सैलरी घर में ही रहे तो आपको बहुत सारे काम करने होंगे। एक तो जो मैंने आपको बताया, घर में कबाड़ इकट्ठा ना होने दें, खास तौर से घर की खिड़कियां दरवाजे बिल्कुल साफ रखें। इसके अलावा घर में रखी वो चीज़ें जो अब काम की नहीं हैं उन्हें बाहर कर दें, आपकी सैलरी बचेगी। आप बंद पड़ी चीज़ों को ठीक करार यूज़ करना शुरू कर दीजिए। फिर बाहर मतलब पुरानी घड़ियां हैं, बंद पड़ी चीज़ें हैं, इन सबको बाहर निकालिए, नहीं तो आपकी शांति भंग होगी। आपको सैलरी बचानी है तो ध्यान रखिए घर या ऑफिस में कभी भी काले रंग का पेंट ना करवाएं। इसके अलावा मल्टी कलर से भी दीवारों को बचाना चाहिए, ये भी अशुभ होता है। आपकी सैलरी नहीं बचेगी, उल्टा आप पर कर्ज बढ़ जाएगा। अगर आपके घर में वेस्ट की तरफ से सीढ़ियाँ हैं तो उसके नीचे आने जाने का रास्ता ना रखें, क्योंकि इन सीढ़ियों के नीचे आने जाने से कर्जे की सिचुएशन बनती है। इसके अलावा नॉर्थ डायरेक्शन में आप ब्लू कलर या वाटर फाउंटेन रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपकी सैलरी आपके हाथ से जल्दी नहीं निकलेगी। अब रसोई घर की बात हुई है तो इस बात का खास ख्याल रखें कि गैस सिलेंडर और चूल्हा ईस्ट में या साउथ ईस्ट में रखें। अगर ये आपकी किचन साउथ ईस्ट में नहीं भी है तो कम से कम गैस को या सिलेंडर को तो साउथ ईस्ट में या ईस्ट में रखें। अब बाय चांस अगर ये सिचुएशन बन ही नहीं रही है तो वेस्ट डायरेक्शन में एक छोटा सा आईना लगाएं जिससे गैस की इमेज दिखाई दे। ऐसा करने से सैलरी घर में बनी रहेगी, क्योंकि घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। लेकिन ध्यान रहे, इस शीशे को लगाएं, उसके फ्रेम का रंग लाल, सिंदूरी या मरून नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही गौर करें कि शीशा जितना हल्का या बड़े आकार का होगा उतना ही ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा। घर के दक्षिण पश्चिम हिस्से में टॉयलेट होने पर सैलरी बचती नहीं है। और एक खास बात, अगर आपने कर्ज लिया भी है तो कर्ज को हमेशा मंगलवार को चुकाएं। ऐसा करने से आपकी सैलरी बचेगी और अगली बार से कर्ज के हालात पैदा नहीं होंगे।